अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन कोई 10-15 दिनों से इंटरनेट सर्विस मअतल है और इसके हवाले से 2 दिन कबल वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उसने ये कहा कि मैं जो इंटरनेट है वो पॉसिबली हम 2 दिनों तक इसको ओपन कर सकते हैं या 2 दिनों से ज़्यादा भी इस पर लग सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेट के बहाली के बाद मुकामी सतह पे अगर कोई शरपसंदी होती है सोशल मीडिया के ज़रिए या कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती है जिससे अमन अमान की सूरत हाल को ख़तरा हो तो हम दोबारा से इंटरनेट बंद करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सरकारी एम्प्लॉई जो है वो सोशल मीडिया का अगर मिस यूज़ करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ भी सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मेरे जब उनकी ये प्रेस सुनी तो मुझे ये बड़ी हैरानी हुई कि ये लोग पता नहीं कम पढ़े लिखे हैं या इन लोगों की कुछ मसाइल अजीब हैं या इनको मशवरे देने वाले लोगों की कोई दिमाग में कुछ स्ट्रेटजीज़ नहीं है, ये किस किस्म के लोग हैं और किस दुनिया में रहते हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इस इंटरनेट बंद होने के बाद मुकामी सतह पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, जिनको पहले रोज़गार नहीं मिलता, वो बेचारे अपने मदद आप उन्होंने वेयर हाउसेस बनाए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के काम कर रहे हैं, अपनी तौर पर मेहनत करके एक इस काम का जो है वो एक नाकिस तरीन नेटवर्क में वो अपनी गुज़र बसर कर रहे थे। ऐसे में नाज़रीन, अगर मुकामी सतह के ऊपर इंटरनेट की ये जो सहूलत है अगर ये बंद कर दी जाती है तो इससे जो आम नौजवान है उसको बड़े मुश्किलात का सामना है। अब स्ट्रेटजी तो होनी ये चाहिए, जिन लोगों ने शरपसंदी की है या वो लोग, वो टोला जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है या वहाँ पर अगर अमन अमान नहीं उनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। ये लोग तो उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनको सिक्योरिटीज़ देते हैं जो शरपसंद अनासर, वो तबका जो माफिया बना हुआ है, जो प्रोटोकॉल के लिए गिलगित बल्तिस्तान में मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, सियासी मुनाफरत फैलाते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ ये लोग बोल नहीं सकते। इससे ये बात तो बड़ी वाज़ेह होती है कि ये मुकामी तौर पर ये तबका जो है ये चाहता नहीं है कि वहाँ पर कोई अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो। इंटरनेट बंद करने से जो आपके अंदर की मुनाफिकत है, जो आपके दिलों में बग़्ज़ है, एक दूसरे के लिए वो ख़त्म नहीं हो सकता। हमारे बहसत मजमूई गिलगित बल्तिस्तान के हमारे माशरे में एक हम झूठ और मुनाफिकत की एक आला सतह पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। हम सामने कुछ बात करते हैं, जब अपने अपने ग्रुप्स के और अपने अपने लोगों के जब मजलिसों में जाते हैं तो हम मुनाफिकत और वही जो है एक्सट्रीमिज़म की सारी हदें हम लोग क्रॉस करते हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान चाहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए अपना रोल अदा करना चाहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान की अगर बेहतरी लाना है तो हमें अपनी मुनाफिकत ख़त्म करनी होगी। हमें एक दूसरे को कबूल करना पड़ेगा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो किसी एक कम्युनिटी का घर नहीं है। ऐसे ही पूरा पाकिस्तान भी किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बना। जब भी कोई ममलिकत या कोई रियासत बनती है तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ सोच फ़िक्र और मुख्तलिफ़ एंगल के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। हमें एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे के जो मसाइल हैं उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपके किसी लफ्ज़ से, आपके किसी जुमले से, आपकी किसी तकरीर से, आपकी कोई वाज़ व नसीहत से अगर किसी और मकतबा फ़िक्र को कोई मसाइल पैदा होता है तो अपने उस वाज़ व नसीहत को अपने तक ही महदूद कर लें। आप लोगों की इस किस्म की वाज़ व नसीहतें और इस किस्म की बातों से अगर किसी की दिल आज़ारी होती है तो आप अपने मुंह को बंद रखना चाहिए आपको। हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, मैं हैरान उन लोगों से हूँ कि वो इस मसले के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं पहले उनके मुंह पे एल्फी लगाए और उनके मुंह बंद कर लें, बजाय उनको सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देने के। जो भी बंदा, चाहे वो अहले सुन्नत से हो, चाहे वो अहले तशय्युअ से हो या किसी और से हो, अगर उसकी वजह से किसी के जो मुक्तबा फ़िक्र के अंदर कोई मसाइल पैदा होता है तो सबसे पहले उसको गिरफ़्तार करके उसके मुँह बंद करने चाहिए। ना कि आप इंटरनेट बंद कर लें, ना कि वहाँ के पढ़े लिखे नौजवान हैं जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए मसाइल पैदा कर लें। ये जो एक्सट्रीमिस्ट आपके दिलों के अंदर जो मुनाफिकत किस्म के मुनाफिकत भरे हुए जो लोग हैं, जो किसी दूसरे के लिए दिलों में बग़्ज़ रखते हैं, उनके मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी है। ये चाहे कोई भी हो, ये गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी एरिया से हो, इन लोगों को चाहिए कि ये जब मुआहदात कर ले होते हैं
या पैगाम पाकिस्तान के ऊपर जब एग्रीमेंट हुए थे पूरे पाकिस्तान के 1400 से ज़्यादा तकरीबन उलमा ने सिग्नेचर्स किए थे, उसमें ये बात तय हुई थी कि हम एक दूसरे के जो है वहाँ पर शायरुल्लाह के ऊपर बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के एक दूसरे के रिस्पेक्टेबल जो लोग हैं उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम क्यों मसले की बुनियादी के ऊपर एक दूसरे को ताने देते और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। जिसने भी ये मुनाफरत, जिसने भी ये जो मसाइल जो पैदा किए हैं, स्टार्ट किए हैं, वहीं पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो उसके बदले में अल्टरनेट में हम मुकामी सतह के ऊपर जो लोग हैं उनको हम खिलाफ बात कर लेते हैं। हमेशा ये हुआ है कि किसी एक बंदे ने कोई ऐसे चवल मारी है जिसकी वजह से फिर दूसरे जो मुखालिफत में उनके लोग आते हैं वो फिर उसकी डिफेंड करने के लिए मैदान में आते हैं। ऐसे में ये मसाइल पैदा होते हैं। अगर हम एक दूसरे के जो बड़े मोतबर और एक दूसरे के लिए जो माज़ीन हैं, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्टेबल जो सहाबा हैं, जो नबी हैं, जो आपके उलमा हैं, जो आपके जो सालिहीन हैं, तबा ताबीन हैं, जो भी आपके यहाँ बुज़ुर्गीन हैं, जो आप लोगों के जिनकी आप इज़्ज़त करते हो, जो आपके लिए मोतबर हैं, अगर हम उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, हम उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ मसाइल पैदा होते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो उन लोगों की मुँह बंदी कर लें, उन लोगों के स्पीकर्स काट दें जिनकी वजह से माशरे में मसाइल पैदा होते हैं, उन लोगों के ऊपर सख्ती कर लें जिनकी वजह से किसी की दिल आज़ारी होती है। हमें एक दूसरे की इज़्ज़त, एहतराम और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपके अंदर किसी के हवाले से, किसी शख्सियत के हवाले से कोई मसला है तो अपनी निजी महफिल तक रख लें। आपको पहले तो वो बात करनी ही नहीं चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। हमें एक दूसरे को दिल को, एक दूसरे को जो बड़े हैं उनके एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होगा। जबकि कुरान के अंदर ये बात वाज़े लिखी गई है कि आप किसी और के खुदा को बुरा भला ना कहें ताकि वो आपके खुदा को बुरा भला ना कहें। ये तमाम चीज़ें इन तमाम उलमा को नहीं समझ आती है कि आप किसी के खुदा को बुरा भला कहने से क्या मुराद है। हमें इनकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जिससे भी गलती होती है रियासत उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना कि वहाँ के मुकामी लोगों के, नौजवानों के, यूथ और इनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप इंटरनेट बंद कर लें, रोड बंद कर लें। कमाल है यार, हद हो गई है। ऐसे अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरक्की देखने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान किसी एक ग्रोह या एक ग्रुप की मलकियत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ़ रंग, नस्ल और मज़हब और मकतबा फ़िक्र और फ़िरके और सोच और रंग रखने वाले लोगों के हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो हर किस्म की कम्युनिटी रहती है। अगर ऐसे ही हम एक दूसरे को प्रेशराइज़ करके एक दूसरे को जो है वो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे मैदान में जंग करके एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम रेजिस्ट करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का जो ये ख़ित्ता है ये इंतहाई खूबसूरत और एक टूरिज़म के पॉइंट से एक बहुत बेहतरीन ख़ित्ता है। अगर इस ख़ित्ते में हम इस किस्म की सोच और इनफरादी बुनियादों के ऊपर हम अपनी अगर बदमाशी कायम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वो नौजवान जो ख़ुद को ये समझता है कि वो मुनाफिक नहीं है, उसके कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं है, उसको चाहिए कि वो इस हवाले से खुलम खुला कंडम कर लें, उन मसलों के ऊपर सामने आकर बात कर लें। अगर हम मसलों की बात नहीं करेंगे, इन इशूज़ के ऊपर रेजिस्ट पैदा नहीं करेंगे तो जो हमारी आने वाली नस्लें उनके लिए मुस्तकबिल में बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। हमें गिलगित बल्तिस्तान को अफ़गानिस्तान नहीं बनाना, हमें गिलगित बल्तिस्तान को साउथ अफ्रीका नहीं बनाना। गिलगित बल्तिस्तान को हमें गिलगित बल्तिस्तान को एक पुरअमन और एक डेवलप और एक ख़ूबसूरत ख़ित्ता बनाना है। उस पुरअमन और ख़ूबसूरत ख़ित्ते के हमें बाशूर नौजवानों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये मुनाफिकत हमें अपने दिलों से निकालना पड़ेगा। ये कीना, बग़्ज़ और ये दो नंबरी हमारे दिलों में है, इससे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। नाज़रीन, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।